दोस्तों, हर हर महादेव। इस वीडियो में बताऊंगा क्या होती है त्रयोदशी व्रत का महत्व, नियम, कथा। क्या आप जानते हैं कि हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है? जी हाँ, यह एक ऐसा व्रत है जो भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। प्रदोष व्रत के दिन भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम के समय भगवान शिव की पूजा करते हैं। इस व्रत को करने से भक्तों को भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही यह व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यदि यह व्रत सोमवार को पड़ता है तो ये दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष कहा जाता है और इसका विशेष महत्व होता है। तो क्या आप भी इस पवित्र व्रत को करने का मन बना रहे हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने। इस वीडियो में हम आपको प्रदोष व्रत से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जैसे कि प्रदोष व्रत की विधि, नियम, महत्व और लाभ। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के बारे में विस्तार से। त्रयोदशी व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है जो प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। व्रत की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर स्नान करने और साफ वस्त्र पहनने से होती है। फिर भगवान शिव के सामने दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। दिन भर उपवास रखने के बाद प्रदोष काल में शिव मंदिर जाकर या घर पर ही शिवलिंग की पूजा की जाती है। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद आदि चढ़ाया जाता है और बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है और उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की जाती है। त्रयोदशी व्रत विधि। त्रयोदशी व्रत, जिसे प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है, का पालन करने की विधि इस प्रकार है। व्रत की तारीख का चयन। प्रदोष व्रत हिंदू पंचांग के दोनों कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी 13वें दिन को मनाया जाता है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 3 घंटे पहले होता है। व्रत रखें। प्रदोष व्रत के दिन भक्त पूरे दिन का उपवास रखते हैं। कुछ लोग केवल फल और दूध का सेवन करते हैं, जबकि कुछ पूर्ण उपवास रखते हैं। पूजा की सामग्री इकट्ठा करें। पंचोपचार पूजा विधि में 5 वस्तुएं चाहिए: चंदन की पेस्ट, फूल, बेलपत्र, नवदेव, 9 प्रकार के अनाज और जल। भक्तों के पास रुद्राक्ष माला भी होनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा करें। भक्तों को भगवान शिव की पूजा शुरू करने के लिए उन्हें आह्वान करना चाहिए और पंचोपचार वस्तुओं का उपहार देना चाहिए। इसके बाद उन्हें भगवान शिव के मंत्र और स्तोत्र, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र, का पाठ करना चाहिए। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। पूजा के दौरान भगवान शिव के मंत्रों का जाप करने से माना जाता है कि भक्त के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। महामृत्युंजय मंत्र एक लोकप्रिय विकल्प है। व्रत तोड़ें। पूजा के बाद भक्त एक सादे भोजन से या पूजा के दौरान तैयार किए गए प्रसाद से अपना व्रत तोड़ सकते हैं। भगवान शिव के मंदिर जाएं। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के मंदिर जाना भी शुभ माना जाता है। इस व्रत का पालन करने से माना जाता है कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी होती हैं। क्या होता है त्रयोदशी व्रत? भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लेते हैं। दिन भर उपवास रखकर शाम को शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, घी, बेलपत्र और गंगाजल चढ़ाते हुए नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। इस व्रत को करने से पारिवारिक सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा अविवाहित लड़कियों को अच्छा वर मिलता है। शिव पार्वती की कृपा प्राप्ति। त्रयोदशी व्रत को मासिक शिवरात्रि भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। मनोकामनाओं की पूर्ति। त्रयोदशी व्रत रखने और शिव परिवार की विधिवत पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिन लोगों को लंबे समय से अपने कार्यों में सफलता नहीं मिल रही, उन्हें इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति और पापों का नाश। प्रदोष काल में शिव आराधना करने से सभी पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करके अपने जीवन को कष्टों से मुक्त किया जा सकता है। प्रदोष व्रत का पालन करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है और साधक के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। त्रयोदशी व्रत के नियम। मुख्य नियम इस प्रकार हैं। व्रत के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के पानी में काले तिल डालें। स्वच्छ और अखंड वस्त्र धारण करें। पूरा दिन भगवान शिव का ध्यान और मंत्र जाप करते हुए बिताएं। गंगा जल, दूध, बिल्वपत्र, धतूरा, शहद आदि से भगवान शिव का अभिषेक करें। शाम के प्रदोष मुहूर्त में पुनः स्नान कर शिव जी का पूजन करें। पूरे दिन व्रत रखें और केवल फलाहार ग्रहण करें। नमक का सेवन न करें। धूप, दीप, अगरबत्ती से शिव जी की आरती करें और नैवेद्य चढ़ाएं। तालाब या नदी किनारे जाकर मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। गरीबों को अन्न और वस्त्र का दान करें। काले तिल मिला कच्चा दूध शिव जी पर चढ़ाएं और काले तिल का दान करें। ये पितृ दोष से मुक्ति, पितरों की शांति और धन यश कीर्ति प्राप्ति का सूत्र है। दिन भर गुस्सा, विवाद और अपशब्दों से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। शिव मंत्रों का जाप करते रहें, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे आदि। इस प्रकार भक्ति और श्रद्धा के साथ त्रयोदशी व्रत के ये नियम पालन करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इससे भक्तों के कष्ट दूर होते हैं, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। त्रयोदशी व्रत कथा। त्रयोदशी की कथा किंवदंतियों की एक अनूठी कड़ी है। एक ब्राह्मणी थी जिसके पति का स्वर्गवास हो गया था। वह और उसका पुत्र दिनचर्या में भिक्षा मांगकर अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ा रहे थे। एक दिन ब्राह्मणी ने एक घायल राजकुमार को पाया जो विदर्भ का था। उसके पिता को बंदी बनाकर उसके शत्रुओं ने उसका राज्य हड़प लिया था। ब्राह्मणी ने उसे अपने घर ले जाकर उसकी देखभाल की। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत की अनुष्ठान करती थी। एक दिन एक गंधर्व राजकुमारी अंशुमति ने राजकुमार को देखा और उससे प्रेम हो गया। अंशुमति के माता पिता ने भी राजकुमार को पसंद किया और उन्होंने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। इसके बाद राजकुमार ने गंधर्व सेना और ब्राह्मणी के आशीर्वाद की सहायता से अपने शत्रुओं को हराया और उसने अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। त्रयोदशी व्रत की कथा भक्ति और अनुष्ठान की शक्ति को उजागर करती है। ब्राह्मणी की अडिग आस्था ने राजकुमार को उसके राज्य को वापस पाने में मदद की। इसी प्रकार भगवान शिव अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं, जैसा कि उन्होंने राजकुमार और ब्राह्मणी पर की। त्रयोदशी व्रत भगवान शिव की भक्ति और आशीर्वाद प्राप्त करने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। इस व्रत को रखने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा और कुछ विशेष उपाय करने से मनचाहा कार्य, सुखद वैवाहिक जीवन और धन वैभव प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत के विशेष उपाय। कार्य में सफलता का उपाय। भगवान शिव को सफेद रंग अत्यंत प्रिय है। इस दिन सफेद वस्त्र धारण करें और शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित करें। कार्य में उन्नति और चंद्र दोष से मुक्ति पाने के लिए सफेद वस्त्र का दान गरीबों में करें। मान्यता है कि सफेद वस्त्र दान करने से जातक को कार्य में सफलता मिलती है और जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। वैवाहिक जीवन में मधुरता का उपाय। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो इस दिन भगवान शिव का पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से अभिषेक करें। इस अभिषेक के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र और अक्षत चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और मधुरता बढ़ती है। धन संबंधित समस्याओं के समाधान का उपाय। इस दिन शिवलिंग पर केसर और शक्कर अर्पित करें। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय धन की समस्याओं को दूर करने में मदद करता है और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है। शुभ कार्यों में ऐसे मिलेगी सफलता। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा के साथ माता पार्वती का ध्यान करें। शिवलिंग पर जल और चंदन चढ़ाएं। मान्यता है कि इस उपाय से मनुष्य के सभी कार्य सफल होते हैं और घर परिवार में सुख शांति का वास होता है। प्रदोष व्रत के लाभ। आर्थिक उन्नति।
महादेव की पूजा से धन की समस्या का समाधान होता है और समृद्धि का आगमन होता है। करियर में सफलता, प्रदोष व्रत के दिन उपाय करने से मनचाहा करियर प्राप्त होता है। वैवाहिक जीवन में खुशहाली, शिवजी का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता और स्थायित्व आता है। पापों का नाश, शिवजी की आराधना से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। दोषों का निवारण, यह व्रत चंद्र और गुरु ग्रह से जुड़े दोषों को दूर करने में भी सहायक सिद्ध होता है।